मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आपकी एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर है ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक मिनट और देख लेती हूँ जी। आप नहीं सॉरी 4th नहीं 5th चैप्टर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जिसका नेम है जेंडर एंड इनइक्वालिटीज। तो जैसा कि नाम से अपन को समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटीज का मीन्स जो भेदभाव होता है उससे है कि जेंडर को लेकर कैसे कि मेन और वुमन दोनों में पहले के टाइम में मतलब जो वुमन होती थी उनको मेन से नीचे समझा जाता था। महिला और पुरुष दोनों में डिफरेंट शो किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। ये पहले के टाइम की बात हो रही है, तो वही इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि पहले क्या इनइक्वालिटीज थी और अब क्या इक्वालिटीज है, अब क्या राइट्स दिए हुए वुमन को और पहले कौन से राइट्स उनके पास में नहीं थे। देख लेते हैं अपन। जेंडर इज द कंसेप्ट ऑफ बीइंग मेनली और वुमन। जेंडर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जेंडर इनइक्वालिटीज का मीन्स यही है, किससे है, मेन और वुमन के लिए। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज सेक्स इज अ बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल और वुमन। जेंडर describes the separate qualities that men and women are usually expected to have. Gender is determined socially, unlike sex, which is determined biologically. Role of gender. A gender role is a set pattern of behavior that a man or a woman is expected to follow in the society. सोसाइटी में जो रूल्स होते हैं मेन और वुमन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं जेंडर के हिसाब से। इन एनी गिवन सोसाइटी दे में आल्सो चेंज ओवर टाइम। सोसाइटी पहले कुछ और थी, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो सोचने की शक्ति है वो भी चेंज होती जा रही है ना। तो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आ रहा है ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। वुमन इज इन द पास्ट वेयर डिनाइड मेनी राइट्स। दे वर डिनाइड एजुकेशन। इट वाज considered desirable to education men to prepare them for leadership, whereas women had no legal status, no right to property. वुमन जिस टाइप से जितने ज्यादा राइट्स मेन के पास में थे पहले, उतने राइट्स वुमन के पास में नहीं थे। ठीक है, जिस भी चीज में चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या लीडरशिप, किसी भी चीज को लेकर हो, सबसे ज्यादा राइट्स जो थे वो किसके पास थे, मेन्स के पास में थे, वुमन के पास नहीं थे। It was accepted that God had decided division of labor in which the place of the woman was at home. लोगों की सोच ये थी कि जो वुमन को है वो काम करने के लिए ही भगवान ने बनाया है और वो घर पर ही रहे, बाहर निकलने का भी ज्यादा उनको अधिकार नहीं था। ऐसी लोगों की सोच थी। पहले के लोग अपनी मर्जी से ही रूल्स बना लेते थे और नाम किसका लगा देते थे, भगवान का, कि भगवान ने ऐसा इसलिए ही किया हुआ है। द मेन ड्यूटी ऑफ अ वुमन इन सोसाइटी वॉज टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड टू लुक आफ्टर द होम। ऐसा पहले के लोगों की बता रही हूँ कि पहले के लोगों की सोच ये थी कि जो भगवान ने वुमन को बनाया है, औरत को बनाया है, महिला को, तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और उनको बाद में संभालने के लिए, देखने के लिए बनाया है। नो फ्रीडम वॉज गिवन टू हर टू मेक डिसीजन इवन रिलेटेड टू हर ओन लाइफ। और उनको महिलाओं को ये आज़ादी भी नहीं थी कि वो अपने लाइफ के आगे कोई डिसीजन ले सकें। ये भी इस पर था, सब कुछ पुरुषों के ऊपर डिपेंड था। A person becomes aware of his or her gender role as he or she interact with other members of the society, in the family, in the school, in the community and in public places. कहीं पर भी जो राइट्स थे वो वुमन के लिए नहीं थे, सभी राइट्स मेन के लिए थे। इतना पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पहले के टाइम में मेन और वुमन दोनों में कितनी इनइक्वालिटीज
जब तक वो नहीं कर सकती थी। इतना रोल चलता था। जेंडर रोल्स इन द फैमिली, फैमिली में जेंडर का क्या रोल्स था? तो चिल्ड्रन गेट देयर फर्स्ट लेसन इन सोशल लाइफ फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। सभी जानते हैं कि जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जब वो स्कूल तो बाद में जाना शुरू करता है, प्राइमरी एजुकेशन तो उसकी घर पर ही होती है, उसकी माँ ही उसको सब चीजें सिखाती है, बोलना, जब वो बोलना सीख जाता है, अच्छे से बात करना सीख जाता है, तभी तो वो स्कूल में जाता है, कम से कम इतना तो बोलना सीख जाता है, थोड़ा बहुत समझना सीख जाता है, नाम लेना सीख जाता है। तो ये सब कौन सिखाती है? माँ तो सिखाती है, और उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो घर पर ही होती है। स्कूल में जाकर तो सिर्फ वो बुक्स वगैरह में से पढ़ना सीखता है या थोड़ा बहुत समझना सीखता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है जब वो स्कूल जाता है तो इतनी बार तो वो समझने लग जाता है कि मेरे पापा कौन है, मम्मा कौन है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाता है, नाम भी सीख जाता है अपना। तो प्राइमरी एजुकेशन जो होती है किसी भी बच्चे की वो घर में होती है। Usually it is expected that the children will play the role of parents in future. So a girl is usually encouraged to behave like her mother, and a boy is encouraged to behave like his father. According to tradition, girls are expected to grow up and marry, have children, do the homework, housework, and take care of the family. Hence, girls are brought up to be kind and gentle. They are usually encouraged to develop skills such as cooking and saving. Boys are expected to work outside home and earn money to support the family. यही तो होता है। Hence, boys are encouraged to do well in sports and studies, so that they become strong and intelligent. Gender role in the school. School में gender role क्या होता है? In school, children gather knowledge and develop various skills. जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो क्या गैदर करता है? नॉलेज, और अलग अलग स्किल्स उसको समझ में आते हैं, डेवलप होते हैं। They also learn many important lessons of social behavior. For example, they learn how to behave with their juniors. तो क्या सीखता है स्कूल में जाने के बाद? जूनियर से कैसे बिहेव करना है, सीनियर से अदर्स, और दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे किया जाता है। एंड दे लर्न टू ओबे रूल्स, एंड वो रूल्स को का पालन करना सीखता है। एंड मेंटेन डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है ये सीखता है। उसके बाद आता है आपका हेल्थ केयर। In India, there are about 933 women for every 1000 men. इंडिया में 1000 मेन पर अगर रेशियो देखा जाए तो 933 वुमेन से। इन इंडियन सोसाइटी पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मेल चिल्ड्रन। इन इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स चिल्ड्रन जो होती है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और हर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बेटा हो। समटाइम्स गर्ल चिल्ड्रन आर इवन किल्ड, और कुछ लोग तो पहले हुआ करता था, बट अब तो बहुत नियम ऐसे आ गए कि अब ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। पहले ये था कि गर्ल्स का पता चलते ही उसको खत्म करवा दिया जाता था। किल्ड चिल्ड्रन आर इवन किल्ड बिकॉज दे आर नॉट वांटेड, क्योंकि पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे कि हमारी बेटी हो, या बेटी हो भी जाती थी तो उसको भी मार देते थे। दिस इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसको क्या बोला जाता है? फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है। द हेल्थ ऑफ वुमन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन दे बेयर, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मेल चिल्ड्रन। The health of women affect the health of the children they bear, children including male children born by an unhealthy woman are likely to be unhealthy. So men who are directly harmed if women are not given proper health care.
इन इंडिया वुमेन्स एजुकेट इज नाउ बीइंग एनकरेज्ड। जो इंडियन वुमन है उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया गया। However, a large percentage of Indian women are illiterate. The percent of illiterate women in India only 53.7. The percentage of literate men in India 75.3%. अब देखिए दोनों के परसेंट में कितना डिफरेंस है कि एजुकेशन के मामले में मेंस कितने आगे हैं वुमेन से, which is much higher. However, the situation is much better than it was a few centuries ago. At that time, very few Indian women could get educated. People considered it improper to educate women and girls. Rashmidari Devi, probably the first Indian woman to write an autobiography. उन्होंने एक पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने जिसका नाम क्या था, अमर जीवन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका था जेंडर इनइक्वालिटीज के ऊपर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसकी जो पीडीएफ है वो इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। और बाकी ये है कि चैप्टर में और भी डिटेल दी हुई है जो कि आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, और भी डीपली आप इसमें समझना चाहते हैं तो इसमें डिटेल दी हुई है ना। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।